Welcome to Webline. प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बवाल हो जाता है। एक लड़की आकर कहती है कि तुम सभी लोगों ने हमें ज़मीनें बेची थी, हमारे पास इसका प्रूफ भी है, एंड अगर तुम्हें कुछ दिक्कत हो रही है तो जल्दी से हमें $10 मिलियन चुकाओ और अपनी ज़मीन वापस ले जाओ। वो लड़का 10 मिलियन सुनकर घबरा जाता है। वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, 10 मिलियन में कहाँ से लाऊंगा, हमारे पास तो इतने सारे पैसे नहीं हैं। तो उसकी माँ कहती है कि तू चिंता मत कर, तेरी माँ अभी जिंदा है। इतना कहते ही वो नीचे गिर जाती है, कहती है कि मुझे तो हार्ट अटैक का दौरा पड़ा है। अब वो लड़का भी नाटक करने लगता है कि चीटर कहीं के, तेरी वजह से मेरी माँ का ये हाल हो गया है। वो गुस्से से पत्थर फेंकने के लिए जा रहा था, पर बीच में वो लड़की आ जाती है। अनु कहता है कि सिस्टर रूशु। यहाँ पर गुदोंगयांग कहता है कि रूशु, क्या तुम ठीक हो? रूशु कहती है कि जल्दी से पुलिस को बुलाओ और लाइव ब्रॉडकास्टिंग यहीं पर ही रोक दो। वो किसी को एम्बुलेंस बुलाने को कहता है। फिर वो सोचने लगता है कि सच में फेंगी ने तो इस बार हद कर दी है। जितने भी लोग मेरे आसपास मंडराते हैं, क्या वो सबको हर्ट करेगा? ये लोग लाइव ब्रॉडकास्टिंग देख रहे थे तो वो रुक जाती है। जेंग्यू कहती है कि क्या हुआ होगा, वो लड़की कौन थी? तो अनु कहता है कि वो सिस्टर रूशु थी, मेरे डैड के लिए वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी ही सेक्रेटरी आकर कहता है कि लिटिल यंग मास्टर, आपकी क्लास का टाइम हो गया है। तो अनु कहता है कि मुझे नहीं जाना है, मुझे सिस्टर जेंग्यू के साथ खेलना है। जेंग्यू कहती है कि अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते। तो वो कहता है कि हेट यू, तुम भी डैड की तरह बात कर रही हो। आगे वो वहाँ से चला जाता है। जेंग्यू फिर रूशु के बारे में रिसर्च कर रही थी। वो इंटरनेट में उसका बायो देखती है, जहाँ पर बताया जाता है कि इसका नाम है रूशु एंड वो बाई फैमिली की पहली यंग मिस है। वो एक लॉयर है पर उसके पास बहुत सारी एबिलिटी है, पर अब वो गू फैमिली की लीगल कंसल्टेंट है। आज तक उसने एक केस भी नहीं हारा है, इसलिए लोग उसे स्नो वाइट ऑफ द लॉ कहते हैं। ये सारी बातें पढ़कर वो अपने मन में सोचने लगती है कि रूशु पहली यंग मिस होने का कितना अच्छा एग्जाम्पल है, और मैं क्या हूँ? वो प्रीटी है, कैपेबल है, मेरा तो उससे कोई भी मुकाबला नहीं हो सकता, मैं तो एक यूजलेस पर्सन हूँ। दूसरी तरफ गुदोंगयांग रूशु के पास बैठा था। वो अपने मन में सोचता है कि रूशु, स्ट्रांग बनो, हम दोनों 8 साल से एक दूसरे को जानते हैं, तो हमारी फ्रेंडशिप के लिए तो उठ जाओ। तभी ही उसे होश आ जाता है, पर उसी वक्त पर मिस्टर बाई यानी कि रूशु के डैड आ जाते हैं। रूशु की ये हालत देखकर उसके डैड गुदोंगयांग पर भड़क जाते हैं। वो उस पर चिल्ला रहे थे तो रूशु कहती है कि डैड, इसमें इसकी कोई भी गलती नहीं है, पर गुदोंगयांग उसे सिंसियरली सॉरी कहता है एंड वहाँ से चला जाता है। जब वो आ रहा था घर वापस तो सोचता है कि फेंगी अब हद पार कर रहा है। उसने रूशु को हर्ट किया, अनु को किडनैप किया, इवन लिटिल रैबिट को भी हर्ट करने की कोशिश की। पर जो भी हो जाए, मुझे अनुओ एंड लिटिल रैबिट को सेव करना है। फिर वो घर आ जाता है। वो कहता है कि कितनी अजीब बात है, अभी भी लाइट्स ऑन है। जब वो अंदर जाता है तो ये दोनों सोफे पर सोए हुए थे, उसका इंतज़ार करते हुए। वो अनुओ का फ़ोन देखता है जिसमें लाइव ब्रॉडकास्टिंग अभी भी थी, तो वो समझ जाता है कि ये लोग उसका लाइव ब्रॉडकास्टिंग देख रहे थे। जेंग्यू तभी ही उठ जाती है। वो कहती है कि तुम घर आ गए, तो वो कहता है कि माफ़ कर देना तुम्हें जगाने के लिए। तो जेंग्यू कहती है कि अनुओ तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान था। तो गुदोंगयांग कहता है कि तुमने उसे काफ़ी ज़्यादा बिगाड़ दिया है। तो जेंग्यू कहती है कि वो तुम्हारा बेटा है एंड वो अपने डैड की चिंता तो कर ही सकता है ना, ये तो एक नॉर्मल बात है। तभी ही गुदोंगयांग के पेट में से गुड़गुड़ की आवाज़ आती है। तो जेंग्यू हंसने लगती है, कहती है कि रुको ज़रा, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। जेंग्यू फिर जाने लगती है। गुदोंगयांग उसे देख रहा था एंड गुदोंगयांग को जेंग्यू में शवयू नजर आती है। शवयू वो लड़की जो कि अनुओ की माँ है। गुदोंगयांग सोचता है कि आज मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ, इसलिए शायद मेरे साथ ऐसा हो रहा है। आगे वो खाने के लिए आ जाता है। गुदोंगयांग इतना सारा खाना देखकर कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कहती है कि तुम ऐसा मत कहो, मैं यहाँ पर काम करने के लिए आई हूँ एंड मुझे ये सब कुछ करना पसंद है। फिर वो अपने मन में सोचने लगती है कि जब तुम मुसीबत में थे तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाई, मैं तुम्हारे लिए इसके अलावा और कुछ कर भी तो नहीं सकती। गुदोंगयांग कहता है कि शवयू तुम क्या सोच रही हो? तो वो कहती है कि गुदोंगयांग मुझे बदलना है, मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होना है। फिर वो सोचने लगती है कि मुझे ये करना ही होगा, क्योंकि मैं किसी की परछाई बनकर नहीं जीना चाहती।
मुझे किसी को प्रोटेक्ट करना है, अगर मैं ये नहीं कर पाई तो मैं अपने आप से ही नफ़रत करने लगूंगी। सो इसी के साथ ही ये वाला चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।